25. And now next call goes for Riddhima Bajpai. Ladies and gentlemen, now the next call goes for Sahil Kumar. 18. तालियों की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि अब हमारे साथ विनर्स आने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के। प्लीज गिव अप फॉर रघुजीत सिंह, कैटेगरी 13-18, सेकंड रनर अप। प्लीज आप आगे आइए। जोरदार तालियां हो जाए रघुजीत सिंह के लिए। एज कैटेगरी 13 to 18. Age category of 13 to 18, she is Divya Bharti. जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब अल्फाज और जबान एक दूसरे का साथ नहीं देते। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति अपनी भी है। अभी दिलबाग सिंह जी जिक्र कर रहे थे, शनिवार की रात मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत भारी थी जब एसपीओ इशफाक और उनके छोटे भाई उमरजान पर कायराना आतंकी हमला हुआ और हम सबको सूचना मिली थी। मन व्यथित था। बाद में मुझे बताया गया कि इशफाक शहीद हो गए। मैं ईश्वर से उनकी उम्र मांग रहा था, लेकिन सुबह से पहले उनके जाने की दुख भरी खबर मिली। दोनों भाई कल रविवार को जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हुए उसकी तैयारी कर रहे थे और उनका रविवार को पेपर था। आतंकवादियों ने एक परिवार का भविष्य छीन लिया और एक परिवार ने अपने हृदय के टुकड़ों को खो दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक बहादुर सिपाही को खोया और मां भारती ने अपने 2 लाल खो दिए। स्वाभाविक रूप से मैं भी व्यथित हूँ, अनेक लोग व्यथित हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। अभी दिलबाग सिंह जी बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से उस 19 वर्ष के विद्यार्थी और उस एसपीओ ने आतंकवाद का मुकाबला किया है, हम सबको गर्व है उसके ऊपर और केवल हमको नहीं पूरे देश को गर्व है। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उनके आंसुओं का हिसाब करना ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक एक रक्त की बूंद जो जमीन पर गिरी है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को आज पुलिस को खास तौर से और हमारे सुरक्षा बलों को इस सौगंध लेनी ही चाहिए कि इसका बदला जितना जल्दी हो हिसाब पूरा कर लिया जाना चाहिए। उस परिवार का पालन पोषण, जैसा हमारे डीजीपी साहब ने कहा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक भरोसा उन लोगों को जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक भरोसा उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को बराबर ऊंचा रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। और मैं आज इस सभागार में उनके माता पिता को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और उनके भाई, मैं नाम मेरे पास चिट्ठी है, एक भाई जो अभी एसपीओ है, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस में सिपाही की नौकरी का ऐलान करता हूं और ये आदेश 2 दिन में जारी कर दिया। मुझे लगता है कि इस पवित्र और मुकद्दस मिट्टी से आतंकवाद को समूल नष्ट किए बिना हमारे सभी साथी न थकेंगे न काम में कोताही करेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और आर्मी के बहादुर जवानों और उन सभी शहीदों को सत सत नमन करता हूं
और उनके परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे सीएपीएफ के जवान हों, सेना के बहादुर जवान हों, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारी सामूहिक शक्ति को दर्शाता है, केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक शक्ति को। जम्मू कश्मीर के और भारत माता के इन वीर सपूतों की वजह से आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। इन पराक्रमी वीरों के धैर्य और शौर्य की वजह से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई रफ्तार और विकसित राज्यों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सक्षम बन सका है। मैं कहूं कि जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस काम में लगे हैं, लेकिन जब तक हमारे पुलिस के बहादुर जवान अपना ये बलिदान न देते, मैं समझता हूं जमीन पर कोई काम हो नहीं सकता था। उनकी शहादत और आतंक को समूल नष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि उनकी शहादत हमें अनवरत प्रेरणा देती रहेगी और तरक्की के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शहादतों की वजह से हमने आज़ादी पाई और आज के दिन हम अपने उन बहादुर सूरवीरों को जो अलग अलग फोर्सेस में रहते हुए वतन की मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देते रहे हैं और देते चले आ रहे हैं। शान जी गाना गा रहे थे, यार था वो। हमारे भी बहुत याद थे जो हम लोग फोर्सेस के अंदर साथी थे मगर साथी नहीं रहे। हम लोग उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर हैं।